हम सब एमपीज हैं कि हमारा हक बनता है कि हमें वहां बोलने दिया जाए, और प्रधानमंत्री डरे हुए हैं। कभी पॉप कॉन्सर्ट में जाते हैं, कभी पब्लिक मीटिंग में जाते हैं, हाउस में क्यों नहीं आ रहे हैं? हाउस में हमें क्यों नहीं बोलने दे रहे हैं? पहली बार इतिहास में ट्रेजरी बेंचेस, सरकार चर्चा को रोक रही है। नॉर्मली आमतौर से ऑपोजिशन रोकती है, पहली बार हमने देखा कि ऑपोजिशन बैठी है, सरकार के लोग खड़े हैं कि भैया चर्चा नहीं होनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी को बहाने बनाना बंद करना चाहिए, आना चाहिए अंदर, और हम सबको बोलने का समय देना चाहिए। फिर देश डिसीजन ले कि ऑपोजिशन के लोग सच बोल रहे हैं या प्रधानमंत्री जी सच बोल रहे हैं। धन्यवाद। अब ऑपोजिशन की तो कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को आप सुन रहे थे। मेरे पास बहुत सारी जानकारियां हैं जो कि मैं देना चाहता हूं, लेकिन सदन में हमें बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा। पक्ष हंगामा कर रहा है, यहाँ पर सरकार हंगामा कर रही है और विपक्ष को बोलने नहीं दे रही है। मेरे पास प्रधानमंत्री से जुड़ी कुछ निजी जानकारियां हैं जिन्हें मैं बताना चाहता हूं, लेकिन मुझे बोलने से रोका जा रहा है, मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा। मेरे खुलासे से डरकर बोलने नहीं दे रहे हैं मुझे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा निशाना, सरकार पर सीधा निशाना कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने यहां पर साधा है। बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वहां पर उन्होंने कहा कि मेरे पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भ्रष्टाचार से जुड़ी हुई जानकारियां हैं जो कि मैं बताना चाहता हूं। हालांकि इससे पहले भी राहुल गांधी ने इस तरीके के संकेत दिए थे कि उनके पास जानकारी है जिन्हें वो सदन में रखना चाहते हैं सामने, लेकिन सरकार हंगामा कर रही है जिसके चलते वो अपनी बात सामने नहीं रख पा रहे हैं। सरकार पर यहाँ पर आरोप लगाया है कि सरकार यहाँ पर कार्रवाई को चलने नहीं दे रही है, सदन के अंदर यहाँ पर कार्रवाई को बाधित कर रही है। हमारे संवाददाता अमर सिंह इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर राहुल गांधी ने एक बहुत बड़ा हमला बोला है, सीधे कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के भ्रष्टाचार से जुड़े हुए कुछ जानकारी उनके पास है जो वो बताना चाहते हैं, लेकिन उन्हें बताने नहीं दिया जा रहा। बिल्कुल, देखिए रेखा, लगातार राहुल गांधी जो एकाएक फिर से दोहराता हूं बुलाई गई जी, उनके बारे में पर्सनल इंफॉर्मेशन है जो मैं लोकसभा में रखना चाहता हूं। because I want to say it in the Lok Sabha. I am a member of parliament. I have been chosen by the people of India. मुझे हिंदुस्तान अमेठी के लोगों ने चुना है, मैं पार्लियामेंट का एक मेंबर हूं, मेरी जगह वहां बोलने की है और मैं इस सदन में रखना चाहता हूं। प्रधानमंत्री के बारे में मेरे पास इंफॉर्मेशन है, मैं उसको रखना चाहता हूं और मुझे रोका जा रहा है। राहुल, अब 2 दिन बचे हैं सदन को, तो आप कैसे क्या जरिया इस्तेमाल करेंगे अगर बोलने नहीं दिया जाए? देखिए, it is our right to speak. The Prime Minister, listen, the Prime Minister, read my lips, the Prime Minister is personally terrified with the information that I have, that we have with us. He is, it is personal corruption of the Prime Minister. It is personal corruption of the Prime Minister that we have detailed information on. नहीं सुनिए, प्रधानमंत्री के बारे में भ्रष्टाचार का पर्सनल इंफॉर्मेशन हम सबके पास है, हम उसको रखना चाहते हैं, हमें प्रधानमंत्री रखने नहीं दे रहे हैं। लोकसभा में हमें बात करने दीजिए, हम सब दिखा देंगे। धन्यवाद। तो सदन में हम अपनी बात रखना चाहते हैं लेकिन वहां हमें बोलने नहीं दिया जा रहा है, ये कहना है कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी का। प्रधानमंत्री मोदी पर उन्होंने सीधे हमला बोला है, ये कहकर कि उनके बारे में निजी जानकारी उनके पास है। is going to be dragged and parliamentary democratic system is now going under threat. Only to resist that Rahul Gandhi will not be allowed to speak.
तो सभी पार्टियां एक साथ आकर यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसके बाद यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है राहुल गांधी ने। उन्होंने कहा कि मैं सदन में जानकारी रखना चाहता हूं, मेरे पास जानकारी है और इसी बात से प्रधानमंत्री डरे हुए हैं और मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा। प्रधानमंत्री के भ्रष्टाचार की जानकारी राहुल गांधी ने यहां पर जिक्र किया है। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी जिसकी अगुवाई खुद कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी कर रहे थे। इसमें दूसरी पार्टियां भी यहां पर शामिल थी। तो एक तरीके से बड़ा हमला यहां पर तमाम पार्टियों को साथ लेते हुए राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर साधा है। और बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अश्विनी उपाध्याय जी, क्या कहेंगे? राहुल गांधी ने यहां पर सीधे प्रधानमंत्री के भ्रष्टाचार को लेकर कहा है कि उनके पास जानकारी है उनके भ्रष्टाचार की और यही वजह है कि डरे हुए हैं और सदन की कार्रवाई नहीं चलने दे रहे हैं। मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी के ऊपर जो है असर हो गया है, लालू जी का और बाकी लोगों का असर हो गया है। लगातार झूठ बोल रहे हैं और एक झूठ को ठीक करने के लिए दोबारा फिर से झूठ बोल रहे हैं। इस नोटबंदी से जो सबसे ज्यादा परेशान है वो कांग्रेस पार्टी है। पिछले 10 साल में जो कुछ कमाया था वो लगता है रद्दी का टुकड़ा हो चुका है। 2G का जो कमीशन था, जो कोयला घोटाले का कमीशन था, जो कॉमनवेल्थ घोटाले का कमीशन था, वो सारा कमीशन जो है ना वो बर्बाद होने के कगार पे आ गया। इसलिए जैसे जैसे 31 दिसंबर नजदीक आ रहा है वैसे वैसे कांग्रेस का फ्रस्ट्रेशन बढ़ता जा रहा है। मेरा तो ये कहना ठीक है, अगर कांग्रेस आपको संसद में एक बार मान भी लेगा आपको नहीं बोलने दिया जा रहा है। अरे भैया, मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। आप मीडिया को दे दीजिए, आपके पास CD है, पेपर है, क्या दिक्कत है? प्रेस कॉन्फ्रेंस आप कर ही रहे थे। लेकिन वो सदन में बोलना चाहते हैं अश्विनी उपाध्याय जी, वो सदन में बोलना चाहते हैं, वो सदन में अपनी बात रखना चाहते हैं और यही वो आरोप लगा रहे हैं कि सदन में सरकार उन्हें बोलने नहीं दे रही है, जो पक्ष के लोग हैं वो उन्हें बोलने नहीं दे रहे हैं। वो झूठ बोल रहे हैं कि अरे आप ये देखिए, पूरा महीना गुजर गया, कांग्रेसी तो कभी काली पट्टी बांध के कभी काला दिवस मना रहे हैं, कभी काली पट्टी बांध रहे हैं। मुझे तो लगता है जिसका मुंह कोयले से काला हो रखा है वो लोग संसद को रोक रखे हुए। दूसरी पार्टियां भी इसमें शामिल थी। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर की गई उसमें दूसरी पार्टियों के लोग भी थे, सिर्फ राहुल गांधी नहीं थे। अध्यक्षता हालांकि वो कर रहे थे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मैं तो कांग्रेस से निवेदन करूंगा, राहुल गांधी जी से निवेदन करूंगा, आपके पास आप उसको ले आइए। संसद किसने रोका हुआ है? संसद तो आपने रोका हुआ है। कभी आप लोग गांधी जी की प्रतिमा के पास बैठते हैं, कभी संसद के बाहर मुंह पे काला पट्टा बांध के घूमते हैं। अरे आइए ना, संसद में बहस करिए। आपको भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को और राहुल गांधी जी को चुनौती देती है। तो आप आइए, संसद में बहस करिए। सदन में तो वो आना चाह रहे हैं, वही वो कह रहे हैं कि सदन में आ रहे हैं, लेकिन हंगामा वहां पर हो रहा है। पूरा सत्र हंगामे की भेंट यहाँ पर चढ़ रहा है। आज भी हंगामा हुआ, पक्ष की तरफ से भी यहाँ पर हालांकि हंगामा किया गया आज। ये एक कहावत है ना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात हो गई है। अरे भैया, हंगामा भी आप कर रहे हो, संसद आप चलने नहीं दे रहे हो और कह रहे हो अब उल्टा जो है आरोप सरकार के ऊपर लगा रहे हो। सरकार तो डे 1 से कह रही बहस करो, दूध का दूध पानी का पानी। आप तो कह रहे थे भूकंप लाओगे, पता नहीं क्या कौन कौन सा आपके पास सबूत है। भूकंप किसने रोका हुआ है? राहुल गांधी जी। आप बने रहिए अश्विनी जी हमारे साथ। आलोक जी हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस से जुड़ गए हैं। आलोक जी, निजी जानकारी है प्रधानमंत्री से जुड़ी हुई कांग्रेस के पास, ये राहुल गांधी ने कहा है, किस तरीके की जानकारी है? और साझा यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा सदन में वो करना चाहते हैं। देखिए, मैं समझता हूँ माननीय राहुल गांधी जी ने जो कहा है हाँ, सही कहा है कि जो सदन है वो देश के लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है। उन्होंने जो भी कहा है वो शब्द बशब्द सही है, स्पष्ट है। मैं समझता हूँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस तरह की बातें करना कहीं ना कहीं बीजेपी की पद्धति पे जाना होगा। राहुल जी के पास जरूर कुछ तरह की चीजें हैं, कांग्रेस के पास जरूर होंगी। जो उन्होंने अगर इस तरह का दावा किया है तो कांग्रेस जुमलेबाजी नहीं करती है भारतीय जनता पार्टी की तरह कि रॉबर्ट वाड्रा के ऊपर बुक निकाल के लेके आए 2.5 साल तक, उसके बाद सबकी कार्रवाई ना करें। मैं समझता हूँ बीजेपी की जो केंद्र की सरकार, तो मीडिया के जरिए भी आलोक शर्मा जी जनता देख सकती है इस वक्त। जरूरी नहीं है कि सदन के सामने ही यहाँ पर रखा जाए, मीडिया के सामने रखकर भी देश जान सकता है। प्रधानमंत्री से जुड़ा हुआ मामला है, डीमोनेटाइजेशन से जुड़ा हुआ मामला है, पूरी अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ मामला है। इस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और तमाम चीजों को हम करें, संसद में करने में क्या प्रॉब्लम है? केंद्र की सरकार एक तरफ तो आप आरोप लगा रहे हैं प्रधानमंत्री पर कि वो सदन में मौजूद नहीं होते, वो बाहर बयान देते हैं, अंदर आके बयान दे। आप भी कर सकते हैं, उनके बारे में कोई जानकारी है आप भी बाहर साझा कर सकते हैं। नहीं, प्रधानमंत्री अगर संसद में ना देकर और बाहर मंचों पर भाषण दें तो हम भी वैसा ही करें, ऐसा तो जरूरी नहीं है। देश के प्रधानमंत्री जी की तो आदत है भाषण देने की बाहर। देश के प्रधानमंत्री जी तो पता नहीं पिछले 5 साल से 4 साल से जब से वो डिक्लेयर हुए थे सीएम कैंडिडेट, कितनी बातें बोली लोग भूल भी गए।
किस तरह से उन्होंने कहा 15 लाख और 70 लाख करोड़, और फिर मन की बात में पलट गए। पता नहीं कितनी बार मोदी साहब अपनी बातों से पलटते चले जा रहे हैं। ये इसका विश्वास अश्विनी उपाध्याय जी भी हमारे साथ इस वक्त हैं। अश्विनी जी, आलोक जी की बात का जवाब आप देना चाहेंगे यहाँ पर? नहीं, हम तो आलोक जी को जवाब नहीं देना चाहेंगे। हम तो आलोक जी के माध्यम से राहुल गांधी जी को चुनौती देना चाहेंगे। संसद, उन्होंने कम से कम 200 करोड़ रुपए जनता का पैसा बर्बाद कर दिया। मोटी मोटी तनख्वाह लेते हैं कांग्रेस के नेता और हंगामा करते हैं दिन भर, कभी यहाँ जाते हैं कभी वहां जाते हैं। संसद आप क्यों नहीं चलने दे रहे? जनता आपको देख रही है और हम चुनौती देते हैं, आपके पास जो कुछ है आप आइए संसद में बहस करिए, उसको दिखाइए। ऐसे आप गप्पेबाजी मत करिए। नहीं, मैं समझता हूँ कि हम तो केवल 44 की है, आपके पास तो पूर्ण बहुमत है, और शिवसेना और बाकी को भी मिला लिया जाए तो आप तो 325 के करीब है। इसका देश के प्रधानमंत्री इतने कमजोर हैं कि वो कहते हैं कि मुझे संसद में बोलने नहीं दिया जा रहा। क्या 44 सांसद 350 सांसदों को बोलने नहीं दे रहे हैं? अरुण जेटली और सुषमा स्वराज। भैया, ये तो राष्ट्रपति जी ने बोला है, ये राष्ट्रपति जी ने बोला, समझिए जरा। महामहिम राष्ट्रपति जी ने बोला था, ये 44 सांसदों को कहा है, किसी सत्ताधारी दल को नहीं कहा है। लेकिन आडवाणी जी ने कहा, क्या कहा है वो याद है आपको? आडवाणी ने, मुझे आडवाणी जी का भी याद है, राष्ट्रपति का याद है। मैं तो कहता हूँ आपसे निवेदन है कांग्रेस से, चलिए यहाँ भी वही हो रहा है, यहाँ भी वही हो रहा है जो सदन के अंदर हो रहा है। अश्विनी जी, आप हमारे साथ जुड़े, शुक्रिया आपका। साथ ही शुक्रिया आलोक शर्मा जी का भी। और इस बीच राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा, या एक बार आप फिर से सुनिए। 1 महीने से पूरा ऑपोजिशन, सब पार्टी लोकसभा में चर्चा करनी चाहती है। यहां पे हर पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव्स बैठे हुए हैं। सरकार और प्रधानमंत्री नहीं चाहते कि हम लोकसभा में, पार्लियामेंट में अपनी बात रखें। प्रधानमंत्री जी पर्सनली डरते हैं। प्रधानमंत्री घबराए हुए हैं क्योंकि मेरे पास इंफॉर्मेशन है जिससे उनका पूरा गुब्बारा फटेगा, और वो हमें अंदर बोलने देना नहीं चाहते हैं। हमने स्पीकर से कहा है कि सब के सब रूल्स आप डिस्पेंस कर सकती हैं, सिर्फ ऑपोजिशन के लोगों को जगह दे दो बोलने की, यह हमारा हक है। उसके बाद आप जो जवाब देना चाहते हैं, जितना टाइम आप चाहते हैं, प्रधानमंत्री पर्सनली बोलना चाहते हैं, आप दीजिए। मगर यह हमारा राजनीतिक हक है। हम चुनकर आए हैं, हम सब एमपीज हैं, कि हमारा हक बनता है कि हमें वहां बोलने दिया जाए। और प्रधानमंत्री डरे हुए हैं। कभी पॉप कॉन्सर्ट में जाते हैं, कभी पब्लिक मीटिंग में जाते हैं। हाउस में क्यों नहीं आ रहे हैं? हाउस में हमें क्यों नहीं बोलने दे रहे हैं? पहली बार इतिहास में ट्रेजरी बेंचेस, सरकार चर्चा को रोक रही है। नॉर्मली आमतौर से ऑपोजिशन रोकती है। पहली बार हमने देखा कि ऑपोजिशन बैठी है, सरकार के लोग खड़े हैं कि भैया चर्चा नहीं होनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी को बहाने बनाना बंद करना चाहिए।